बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बिहार में एक बड़े खेल की तैयारी हो रही है? क्या एक बार फिर बिहार का सियासी तापमान चढ़ने वाला है? जी हाँ, ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब सब जानना चाहते हैं। कल तक कहा जाता था कि बिहार में सब ठीक है, आज भी कह सकते हैं कि सब ठीक ही है, लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो कुछ भी ठीक नहीं है। आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफे के बाद बिहार में राजनीतिक घमासान मची हुई है। रविवार को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने पहली बार आरसीपी के इस्तीफे के बाद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से बातचीत की। बता दें कि इस दौरान कई राज से पर्दा भी उठा और तो और इशारों में उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना भी साधा है। तो आइए एक नजर डालते हैं उन तमाम कारणों की तरफ जिससे ये साफ जाहिर हो जाएगा कि बीजेपी जेडीयू में सब ठीक नहीं है। आरसीपी का नीतीश कुमार की मर्जी के बिना केंद्र में मंत्री बनना। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये बात सब जानते हैं कि आरसीपी सिंह के बीजेपी नेताओं के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और कहा जाता है कि वो जनता दल यूनाइटेड में बीजेपी के आदमी के तौर पर काम करते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की मर्जी के बिना केंद्र में मंत्री बन गए और अब लल्लन सिंह ने भी इस बात पर मोहर लगा दी है। 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। हमारी पार्टी आज उस स्टैंड पर कायम है माननीय मुख्यमंत्री जी के 2019 के निर्णय पर। 2021 में जो शामिल हुए थे उनसे जाके पूछिएगा ना, क्योंकि वो बार बार ये कहते थे कि हम मुख्यमंत्री से पूछ के, मुख्यमंत्री उनका खंडन करते हैं। तो इसलिए ये सवाल मनीष जी आप उनसे पूछिए जो 2000, चूंकि हमने अभी कहा कि मुख्यमंत्री जब किसी को अधिकार देते हैं, केयर टेकर जब बनाते हैं तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने यह फैसला किया। 2019 में जब मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था तो हम सब लोगों से उन्होंने परामर्श किया था और हम सब लोगों से परामर्श करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने अवगत करा दिया था कि हम शामिल नहीं होंगे। आज 2021 में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या फैसला किया, किन परिस्थितियों में फैसला किया, ये इसका उत्तर बेहतर वो बता सकते। आरसीपी की बीजेपी से नजदीकियां। लल्लन सिंह ने साफ कह दिया है कि आरसीपी सिंह का तन भले ही जनता दल यूनाइटेड में था, मगर उनका मन कहीं और था। माना जा रहा है कि उनका इशारा बीजेपी के तरफ था। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि सत्ता से अगर वो हट गए हैं तो उनको थोड़ा तकलीफ है, कष्ट है। तो कष्ट है तो कष्ट को झेलिए, क्या करिएगा। और बाकी तो उनको देर सवेर तो जाना ही था, इस्तीफा तो उन्होंने अभी दिया, देर सवेर तो उनको जाना ही था, इसलिए कि उनका तन यहां था और उनका मन कहीं और था। तो जब तन और मन अलग अलग जगह पर था तो देर सवेर तो जाना ही था। सब मालूम है। अरे मन कहीं और था, आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है, सबको मालूम है मन कहां था। और जहां था वो आप जानिए, उनसे जाके पूछिए कि मन आपका कहां था। हम तो कह रहे हैं कि तन यहां था, मन कहीं और था। अब उनसे जाके पूछिए कि मन आपका कहां था। हमको नहीं मालूम, लेकिन मन यहां नहीं था। चिराग मॉडल का जिक्र। रविवार को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि कुछ लोग बिहार में एक बार फिर से 2020 के चिराग मॉडल इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर नीतीश कुमार ने षड्यंत्र को पकड़ लिया है। हमने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ।
जेडीयू का केंद्र कैबिनेट में शामिल नहीं होना। लल्लन सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए बता दिया है कि हम केंद्र में कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। 2019 में पहले ही तय हो गया था कि जेडीयू केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। अभी जेडीयू मंत्रिमंडल में काहे के लिए हम शामिल हो? क्या जरूरत है? किस बात की आवश्यकता है? 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। हमारी पार्टी आज उस स्टैंड पर कायम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के 2019 के निर्णय पर। 2021 में जो शामिल हुए थे उनसे जाके पूछिएगा ना, क्योंकि वो बार बार ये कहते थे कि हम मुख्यमंत्री से पूछ के, मुख्यमंत्री उनका खंडन करते। षड्यंत्र का जिक्र। लल्लन ने आगे कहा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। पहले चिराग पासवान मॉडल लाया गया और अब एक और मॉडल लाने की तैयारी हो रही थी, मगर जेडीयू के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं चलेगा। सब तो आपने कहा ना कि षड्यंत्र कब हुआ, कैसे हुआ, कहां कहां हुआ, ये सब कुछ प्रमाण है। ये समय आने पर वह भी बताएंगे, थोड़ा अभी इंतजार करिए। ये सब मालूम है हम लोग को कि कहां से षड्यंत्र हुआ और कैसे कैसे षड्यंत्र हुआ। तो बताए तो आपको कि समय आने पर वो भी बताएंगे, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए ना। ट्रेलर देखिए, पूरा सिनेमा पहले ही दिन क्यों देखना चाहते हैं? जिस तरह से लल्लन सिंह ने आरसीपी को आगे रखकर बीजेपी का नाम लिए बिना हमला बोला है, उससे साफ है कि कुछ बड़ा जरूर होगा। और ये भी कहना गलत नहीं है कि बिहार में बीजेपी जेडीयू में सब ठीक ठाक नहीं है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।